ओम शांति। आज के समय में अगर देखा जाए तो कमियां तो हर किसी के अंदर होती हैं, गलतियां तो हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन जब गलती दूसरे की होती है तो हमें दिखाई देने लगती है, खुद की दिखाई नहीं देती है। कमियां जब दूसरों के अंदर होती हैं तो हमें बहुत जल्दी दिखने लगती हैं, लेकिन हमारी खुद की कमियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, लेकिन अपनी कमियों को व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है। अपनी गलतियां, अपनी कमियां कभी देखता नहीं है और दूसरों की कमियों पर, दूसरों की गलतियों पर हमेशा उंगली उठाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर वास्तव में कमियां देखना है तो शुरुआत स्वयं से कीजिए, तब हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी। व्यक्ति को खुद की कमियां दिखाई क्यों नहीं देती हैं, उसका एक कारण है। आज हमारी जो आंख है वो चींटी से, छोटी सी छोटी चींटी से लेकर के और हाथी तक के बड़े से बड़े हर चीज को देख सकती है। छोटा बड़ा सब कुछ ये आंख देख सकती है। छोटी चींटी से लेकर के बड़ा भारी पहाड़ सब कुछ देख सकती है। लेकिन अगर इसी आंख के अंदर एक छोटा सा कचरा चला जाए, छोटा सा एक तिनका चला जाए, तो आंख वो तिनका नहीं देख पाती है, छोटा सा कचरा नहीं देख पाती है। सोचो कि एक हाथी कितना बड़ा होता है, एक पहाड़ कितना बड़ा होता है, उसको तो ये आंख देख सकती है, लेकिन इसी आंख के अंदर जब एक छोटा सा कचरा चला गया है तो वो आंख देख नहीं पाती है। फिर हमें दूसरे की मदद लेनी होती है। हम या तो दर्पण के सामने जाते हैं या किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि देखना भाई मेरी आंख में कुछ चला गया है। तो इसी प्रकार से हमें स्वयं की कमियां दिखाई नहीं देती हैं, हमें दूसरे की कमी जल्दी दिखाई दे जाती हैं, पर हमारी कमियों को कोई दूसरा ही बताता है। और जब दूसरा बताता है तो हमें दुख बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है। इसलिए वास्तव में अपनी गलतियों को स्वयं चेक करो। जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं, हम सामने वाले पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं, है ना। कि अगर सामने वाले के अंदर एक कमी है तो हमारे अंदर 3 कमियां हो सकती हैं। इसलिए पहले स्वयं की चेकिंग करना होगी, ना कि हमें दूसरों की कमियों पर उंगलियां उठाना है। कहते हैं कि जब गलती हमारी होती है तो हम अपने वकील बन जाते हैं, और जब गलती दूसरों की होती है तो हम जज बन जाते हैं। जज बन करके उसको सजा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सास बहू घर में रहती थी। एक बार दरवाजे पर गिलास रखा था, बहू बाहर से आ रही थी, गिलास रास्ते में दरवाजे पर रखा था, बहू ने देखा नहीं और गलती से उसका पैर गिलास में लग गया। कांच का गिलास था, कांच टूट गया। सास ने देखा, सास कहने लगी अंधी हो क्या, दिखता नहीं है, इतना बड़ा कांच का गिलास रखा था वो नहीं दिखा। बहू बेचारी डर गई और उसने हाथ जोड़ करके कहा सॉरी माँ जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बात वहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर गिलास वहीं रखा था, बाहर से फिर दूसरे दिन सास आती है और सास का पैर उस गिलास में लग जाता है और गिलास टूट जाता है। फिर सास कहती है बहू से, तुम में अकल नहीं है कि गिलास कहाँ रखना चाहिए, गिलास कहाँ रखना चाहिए, सोचो। इसलिए कहा है कि जब गलती हमारी होती है तो हम वकील बन जाते हैं, जब गलती दूसरों की होती है तो हम जज बन जाते हैं और जज बन करके उनको सजा सुनाते हैं। वास्तव में गलतियां सबके अंदर हैं, लेकिन हमें स्वयं की चेकिंग करनी है। आजकल कहते हैं मैचिंग का जमाना चल रहा है, हर चीज की मैचिंग चल रही है, चाहे ड्रेस हो, गाड़ी हो, जूते हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, हर चीज की मैचिंग चल रही है। कहते हैं मैचिंग का जमाना है भाई।
लेकिन अच्छा है, मैचिंग करनी चाहिए। लेकिन स्थूल वस्तुओं के साथ साथ, ड्रेस आदि मटेरियल के साथ साथ अगर मैचिंग हमारे संस्कारों की जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार ऐसे हों जो परिवार में और अन्य व्यक्तियों से भी मिल जाए। क्योंकि आज दुनिया में जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका कारण एक ही है कि संस्कार नहीं मिल रहे हैं। स्वभाव हर एक से मैच नहीं हो रहा है। परिवार में टकराव, तनाव, टेंशन, टकराव ये चलते ही रहते हैं। इसका कारण एक ही है। जो आज दुनिया में इतने सारे सुसाइड, कोई जहर खा के जा रहा है तो कोई पटरी पर लेट जाता है, ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है तो कोई फांसी लगा लेता है। इन सब का एक ही कारण है, स्वभाव मैच ना करना। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर वास्तव में मैच करना है, मैचिंग का जमाना है, तो स्थूल साधनों के साथ साथ अपने स्वभाव और संस्कार का भी मैचिंग करें तो हमारी जिंदगी और हमारा परिवार बेहतर बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति हमारे मुंह पर हमारी कमी बताता है, हमारी गलत बात को हमें बताता है, हमें याद दिलाता है, तो उससे बड़ा हमारा कोई और मित्र नहीं हो सकता है। ओम शांति।